नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम नमक की बात नहीं करते रहते हैं, क्योंकि जितना हमारे सामान्य जीवन में नमक का महत्व है, उससे कहीं ज्यादा नमक ज्योतिष में महत्वपूर्ण होता है। नमक के जीवन में विभिन्न उपयोग किए जा सकते हैं, चाहे वो भोजन में हो या अपने ज्योतिष को सुधारने के लिए या पूजन में। हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में उपयुक्त होता है। साथ ही नमक हमारी आयु भी बढ़ाता है और नमक हमारी आयु घटाता भी है। उसके बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत उपाय बताएंगे जिनको आप जानकर बहुत ज्यादा हैरान रह सकते हैं। नमक कई प्रकार के होते हैं। सेंधा नमक, जिसे पहाड़ी नमक कहा जाता है, समुद्री नमक, काला नमक और सफेद नमक। और इस नमक का इस्तेमाल करके विभिन्न तरीके से अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। कहते हैं, अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। घर के किसी भी कोने में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भर कर के आपको रखना चाहिए। किसी भी कोने में रखिए, इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार पैदा हो रहे हो, डर पैदा हो रहा हो, तो इसका भी निवारण नमक रखने से होता है। नमक को वैसे हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मन का कारक और शुक्र हुआ समृद्धि का कारक। लेकिन कहीं कहीं पर इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है, और इसीलिए नमक को आपको कैसे रखना चाहिए यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम किसी भी डिब्बे में या मसाले के डिब्बे में नमक रख देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि स्टील के डिब्बे में, लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए। बाथरूम में, स्नान घर में भी नमक अगर शीशे की प्याली में भरकर रखते हैं, तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, यानी जो आंखों से दिखाई नहीं देते, इन कीटाणुओं का नाश होता है। बाथरूम में कांच के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी कि खड़ा नमक आपको भरकर रखना चाहिए और हर 15 दिन बाद आपको बदल देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आजकल रॉक सॉल्ट लैंप भी आते हैं। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रॉक सॉल्ट लैंप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता। आप कभी भी किसी को नमक परोसते हैं तो चम्मच लेकर के जाइए, उससे आपको थोड़ा सा नमक देना चाहिए। नमक कभी हाथ में नहीं देना चाहिए, इससे चंद्रमा आपका भाग्य दूसरे को देता है। नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। अगर आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर काला नमक लाल रंग के कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। इससे नकारात्मक शक्तियों से घर की रक्षा होती है। आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, नकारात्मक शक्तियां घर पर ज्यादा है, कहीं कहीं पर भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती है, वो प्रवेश कर जाती है। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक डालना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका करके रखें। आप देखेंगे किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां हैं अथवा नकारात्मक शक्तियां हैं, अगर आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर नजर डालते रहते हैं, तो वह नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। देली वाला काला नमक तो वैसे भी धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं। दोस्तों, नमक जब आप रखते हैं तो उसमें 4 या 5 लौंग डालते हैं, तो ये धन को बहुत तेजी से आकर्षित करता है।
आप नमक में लौंग डालकर अपने मुख्य द्वार पर लटका देते हैं तो बरकत आती है और दरिद्रता दूर हो जाती है। एक और छोटा सा उपाय हम आपको बताते हैं। कांच के गिलास में पानी और नमक मिलाकर घर के नैऋत्य कोण में रखते हैं और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब जला देते हैं। तो इससे घर में पैसे की तंगी दूर होती है और आप कुछ समय में मालामाल हो सकते हैं। दोस्तों, अन्य एक उपाय ज्योतिष शास्त्र में बहुत प्रसिद्ध है। इसे आप करते हैं तो आपके घर से दुख, दरिद्रता और क्लेश समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए आप पोछे के पानी में एक चुटकी भर नमक डालकर पोछा लगाएं। ऐसा करने से घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। लेकिन गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए। नमक के पानी से पोछा लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो वह समाप्त हो जाती है। दोस्तों, नमक को प्राचीन काल से ही बच्चे की नजर उतारने के लिए काम में लिया जाता है। कहते हैं कि एक चुटकी नमक राई के साथ तथा मिर्च के साथ बच्चे के सिर पर से उतारकर फेंक देते हैं तो बच्चे को लगी नजर उतर जाती है। इसके लिए आपको नमक को बच्चे के सिर से 7 बार फेरना है और बहते हुए जल में डाल देना है। ऐसा करने से बच्चे को किसी बुरी नजर नहीं लगती है। नजर उतारते समय हमेशा बाएं हाथ का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों की नजर उस व्यक्ति के हाथ से उतारनी चाहिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला हो। आपके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वे ईश्वर की भक्ति करते हैं। उनके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है। अगर आप उनके हाथ से ही नजर उतारते हैं तो इसका प्रभाव पड़ता है। हफ्ते में कम से कम एक बार पानी में नमक डालकर, खासकर सोमवार के दिन, बच्चों को नहलाना जरूर चाहिए। इससे नजर दोष से बच्चों का बचाव तो होता ही है, साथ ही इससे त्वचा के संबंधी बीमारियों से रक्षा होती है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, जिसके कारण आपको नींद नहीं आती है, बीच बीच में आपकी नींद टूट जाती है और मन में हमेशा बेचैनी रहती है, तो आपको सोने से पहले नमक वाले पानी से अपने हाथ पैर धोने चाहिए। ऐसा करने से नमक आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को शोष लेता है और आपको नींद अच्छी आती है। नमक के इस उपाय से आप तनाव मुक्त हो जाएंगे और कभी बुरे सपने भी नहीं आएंगे। दोस्तों, अगर आपके मन पर किसी प्रकार का बोझ है या किसी गलती की वजह से आपको बार बार डर लग रहा है या अपमान का भय आपको सता रहा है, तो इस बोझ को कम करने के लिए आप ज्योतिष शास्त्र में बताया गया ये उपाय अवश्य करें। आप अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक ले और पूर्व दिशा की ओर मुख करे, 27 बार ओम ओम का जाप करे और इस नमक को वाश बेसिन के नल के नीचे बहा दे। इससे आपके मन का बोझ मिनटों में हल्का हो जाएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आपका बहुत बड़ा बोझ उस नमक के साथ आपके शरीर से निकलकर पानी में बह चुका है। दोस्तों, आपको शनिवार के दिन नमक के पानी से स्नान करना चाहिए। इससे शनि ग्रह से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। अगर घर में क्लेश है, पति पत्नी के बीच अनबन है, पति पत्नी में बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आपको पति पत्नी के बेडरूम में एक कोने में सेंधा नमक भरकर रखना चाहिए। इससे दोनों के अंदर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और पति पत्नी का जीवन प्रेम और विश्वास से भर जाता है। आप चाहे तो सोते समय अपने सिरहाने भी नमक रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि आपको नमक हमेशा ही पूर्व दिशा में रखना चाहिए। नमक को हमेशा ही कांच की कटोरी में रखना चाहिए। अगर आप धातु के बर्तन में नमक भरकर रखेंगे तो इसके अशुभ परिणाम आप पर पड़ते हैं। फायदा होने के बजाय नुकसान अधिक हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप नमक का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को
खुशियों से भर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।